गुरु प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक गांव में एक महान संत रहते थे और वो संत साध संगत जी उस गाँव के जितने भी लोग थे उनको सत्संग भजन सिमरन से तत्पर जोड़ने का प्रयास करते थे। क्योंकि साध संगत जी, सत्संग करने के बाद से जो मन में शांति प्राप्त होती है, वह चीज़ उन लोगों को साध संगत जी वो संत महात्मा बताने का तत्पर प्रयास करते रहते थे। साध संगत जी, एक दुख की बात थी कि वे संत महात्मा की जो पत्नी थी वो काफ़ी दुख भरी ज़िंदगी में थे। थोड़ा बहुत संत महात्मा को भी तकलीफ था, लेकिन संत जो थे वो इतना उसको सीरियस नहीं लेते थे जितना उसकी पत्नी लेती थी। साध संगत जी, कभी कभी तो ऐसा केस आ जाता था जो घर में अनाज ना रहने के कारण उसकी पत्नी कभी कभी भूखी भी रह जाती थी। साध संगत जी, तो साध संगत जी, एक बात था, गांव के जितने भी लोग थे वे साध संगत जी उस संत महात्मा का काफ़ी आदर सम्मान करते थे। क्योंकि वे सत्संग भजन साध संगत जी उस गाँव में एक प्रचार प्रसार करते थे, सत्संग भजन से सभी को जोड़ने का प्रयास करते थे। साध संगत जी, एक बात और थी उस संत में कि वे इतने स्वाभिमानी थे साध संगत जी कि वे किसी से कुछ लेते नहीं थे, किसी का कुछ स्वीकार नहीं करते थे। वो बोलते थे मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मैं लेकर क्या करूँगा। साध संगत जी, यह बात उसी प्रांत के राजा को हुआ। यह बात मालूम हुआ कि एक ऐसे संत है जो काफ़ी कष्ट में रह रहे हैं, उसकी पत्नी भी काफ़ी कष्ट में रह रही है। तो साध संगत जी उन्होंने सोचा कि कुछ अनाज हम संत को भिजवा देते, उसकी मदद कर देते हैं। राजा ने अपनी साध संगत जी सेना जो थी उसको काफ़ी ढेर सारे अनाज से साध संगत जी वह संत महात्माओं के घर भिजवा दिए। साध संगत जी उस समय वो संत महात्मा घर पे नहीं थे, तो उनकी पत्नी थी। तो पत्नी साध संगत जी अनाज देखकर काफ़ी खुशी की, सोचा कि अब घर का खर्चा कुछ दिन चलेगा, अब बुरे दिन थोड़ा वो दूर हो जाएंगे। साध संगत जी यह सोचकर वो अनाज रख लिए। कुछ देर बाद साध संगत जी वे महात्मा जी घर आए तो देखते हैं घर में बहुत सा अनाज रखा हुआ है। उन्हें मालूम हुआ, पूछी पत्नी से कि यह अनाज कहाँ से आया है। तो उन्होंने बताया कि राजा वो सेना से भिजवा दिए सारा ये अनाज, हमारे कष्ट को देखते हुए वो भिजवाए होंगे, इसे हमें स्वीकार कर लिए। साध संगत जी यह बात सुनकर संत महात्मा बोले, नहीं, यह हम दान नहीं ले सकते, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। साध संगत जी महात्मा जी तुरंत वो राजा के पास पहुंचा और राजा के पास पहुंचकर साध संगत जी वो रिक्वेस्ट करते हैं कि राजा साहब, आपने जो हमें अनाज दिए थे जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और आपसे हम बस यही कहना चाहेंगे कि आप ये दान आप वापस ले लीजिए। मुझे इस चीज़ से कोई इस चीज़ में हमें नहीं है कि हम इस दान को स्वीकार करें, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, और जिसकी ज़रूरत नहीं है तो हम स्वीकार कैसे कर सकते हैं। साध संगत जी यह बात राजा सोच में पड़ गया, आखिर क्यों इतने कष्ट में रहते हुए भी यह दान लौटाने आया है। साध संगत जी वो बोले, राजा से फिर रिक्वेस्ट कर बोले, राजा साहब, हम थोड़ी बहुत ही कमाते हैं, मान लीजिए कि हम थोड़ी बहुत ही मेहनत करके जो हमें मेहनत के बदले में मिलता है, उससे जो आनंद हमें प्राप्त होता है वो ये दान हमें नहीं दे सकता। इस दान से हमें वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता जितना कि हम मेहनत से प्राप्त कर सकते हैं। साध संगत जी, राजा उस संत के स्वाभिमान से साध संगत जी इतना प्रसन्न हुआ कि राजा ने अपने दरबार का साध संगत जी से सेवा में नियुक्त कर दिया और राज दरबार में साध संगत जी उनको फिर से जगह दे दिया। साध संगत जी, एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि समाज पर हमें बोझ नहीं बनना चाहिए। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो साध संगत जी हाथ पैर रहते हुए भी वो समाज पर बोझ बनकर, एक तरह से समझ लीजिए वे भेषधारी बनकर साध संगत जी वो गांव घूमकर एक तरह से बोझ बने रहते हैं। साध संगत जी, दास एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दास को भी और आपसे भी संत महात्माओं को भी इस कहानी के माध्यम से सीखना अवश्य है कि हमें बोझ नहीं बनना है, खुद की मेहनत पर विश्वास करनी है। खुद की मेहनत से कमाए हुए जो हमें धन प्राप्त होगा, उससे जो हमें सुख प्राप्त होगा, वही बहुत है। साध संगत जी, खुद की मेहनत से कमाया गया धन बहुत ही कीमती होता है, उससे प्राप्त आनंद भी बहुत कीमती होता है। साध संगत जी, दास साहब जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी रखा।
आशा है आप जी सभी संत महात्माओं को यह कहानी अच्छा लगा होगा। साथ संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है और आप जी सभी संत महात्माओं का लाड़ प्यार दास को मिलता रहता है। साथ संगत जी, दास पर कृपा बनाए रखना। साथ संगत जी, दास बस यही रिक्वेस्ट करेगा कि इस कहानी को सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार।